वेलकम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंटरनेट सिचुएशन इन इंडिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंटली जितने भी कंपनियां हैं, जो इंटरनेट आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, किस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर को लूट रहे हैं। दोस्तों, जब बात करते हैं इंटरनेट इन इंडिया की, तो इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। उस वक्त इंटरनेट सिर्फ कुछ प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हुआ करता था, लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसने इंटरनेट 1995 में, डेट याद रख लेना इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट को जनरल पब्लिक एक्सेस के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां आई दोस्तों, जिसमें से आपकी स्क्रीन पे है जो कि आईएसपी है, जिसमें बीएसएनएल, भारतीय संचार निगम लिमिटेड भी था। उसके बाद वोडाफोन भी था दोस्तों। उसके बाद एयरसेल का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद एयरटेल आ गया और उसके बाद जियो भी आ गया। इन सभी कंपनियां ने अपना अपना किरदार निभाया इंटरनेट को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में। तो इस कंपनियों में सबसे जो अहम किरदार निभाने वाला है वो है दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड, यानी बीएसएनएल। दोस्तों, बीएसएनएल की शुरुआत याद रख लेना 2000 में हुई थी, और इसका जो दोस्तों मेन मकसद था वो था इंडिया के हर कोने में जो डिस्टेंटली रिमोटली लोकेटेड एरियाज थे, जैसे विलेज थे, वहां तक इंटरनेट पहुंचाना, और ये काफी हद तक कामयाब भी हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब बीएसएनएल में करप्शन की वजह से और इनएफिशिएंसी की वजह से ये मार्केट में लॉन्ग टर्म नहीं रह पाया। ये आज भी मौजूद है दोस्तों, बीएसएनएल आज भी मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक छोटी कंपनी की वजह से, कंपनी के नाम से, यानी कि इसका सिर्फ एक नाम बाकी है, क्योंकि ये उन जगहों पे अभी भी काम करता है जहां पर जो रिमोटली लोकेटेड एरिया है, जहां तक आज भी एयरसेल और जियो नहीं पहुंचा है, एयरटेल एंड जियो नहीं पहुंचा है, वहां पर बीएसएनएल अभी भी काम कर रहा है। ऑन द बेस ऑफ दैट ये काम कर रहा है, लेकिन इसका रेवेन्यू वगैरह बहुत ज्यादा कम है। दोस्तों, यहां पर मैं एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। एक मार्केट टर्म है इकोनॉमिक्स में जिसको ओलिगोपॉली मार्केट कहते हैं। ओलिगोपॉली उस मार्केट सिचुएशन को कहते हैं जहां पर दो से ज्यादा फर्म्स काम करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो जैसे जियो है, उसी तरीके से एयरटेल भी है और साथ में वोडाफोन भी है, या और भी कुछ एक दो होगी, तो उस मार्केट सिचुएशन को हम ओलिगोपॉली सिचुएशन कहते हैं। पर इस मार्केट सिचुएशन में हम बात करेंगे बाकी छोटी कंपनी को साइड में करके, जो इस वक्त डोमिनेंस पे है, डोमिनेट कर रहे पूरे मार्केट में है, वो है जियो एंड एयरटेल। अब दोस्तों, वो मार्केट जहां पर सिर्फ और सिर्फ दो सेलर्स पूरे के पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, उसको डियोपॉली कहते हैं इकोनॉमिक्स में। अब डियोपॉली में एक फेमस चीज होता है एक्शन एंड रिएक्शन पैटर्न। ये बहुत ही फेमस है। अब मैं ये चीज समझा क्यों रहा हूं, क्योंकि यहां से कस्टमर्स को किस तरीके से लूट रहे हैं ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको पता होगा इस वक्त जियो भी है और साथ में एयरटेल भी है। डियोपॉली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, सबसे पहले यहां पर एक्शन रिएक्शन पैटर्न होता है, यानी कि अगर जियो प्राइस कम करता है तो एयरटेल भी प्राइस कम करेगा। इसी तरीके से यहां पर प्राइस वार स्टार्ट होता है, जो कि कुछ टाइम तक रहता है। इस तरीके से आपको पता होगा जियो पहले आया था तो इसने बहुत टाइम तक फ्री इंटरनेट दिया था। उसी टाइम एयरटेल पहले ही मार्केट डोमिनेंस में था, इसको ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर्स थे, तो अब ये फ्री नहीं दे सकता था। एक्शन अगर जियो ने किया है तो रिएक्शन एयरटेल को करना था। ये भी कुछ डेटा हर सिम पे 5 GB 6 GB 10 GB फ्री देता था। इसे कहते हैं प्राइस वार या फिर एक्शन रिएक्शन पैटर्न। यानी कि डियोपॉली का सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर है, एक फर्म अगर एक्शन करती है तो दूसरी रिएक्शन करती है। यानी अगर एक फर्म प्राइस डिक्रीज करती है तो दूसरी फर्म प्राइस को उससे ज्यादा डिक्रीज करती है। इस तरीके से एक प्राइस वार छिड़ता है। ये डियोपॉली का सिचुएशन है। लेकिन फिर उसके बाद जब इनको लगता है कि प्राइस डिक्रीज होने से हमारा प्रॉफिट बहुत ही कम जाएगा और इसका सारा का सारा फायदा कस्टमर्स ले जाएंगे, तो फिर यहां पर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये दोनों हाथ मिलाते हैं, जिसको कलूजन कहते हैं। इनके हाथ मिलाने से जो सबसे ज्यादा पिसता है वो है कस्टमर्स की बैंड बज जाती है। तो यहां पर दोस्तों अगर ऐसा ही चला तो जिस तरीके से रिसेंटली आपने देखा होगा कि जियो ने भी प्राइस को इंक्रीज किया, साथ में एयरटेल का भी इंक्रीज हुआ, तो यहां पर आपको देखने को मिला कि इनकी बात आपस में हैंडशेक से कितना ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो गया और इसका सारा नतीजा कस्टमर्स को भुगतना पड़ा। अब दोस्तों ये कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहेगा जब तक कि कोई थर्ड प्लेयर, जिस तरीके से एक्सपेक्ट करते हम कि बीएसएनएल अगर मार्केट में उतरता है तो कहीं ना कहीं यहां पर जो ये बेलगाम घोड़े हैं जियो एंड एयरटेल, इनके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शंस बीएसएनएल डाल सकता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या यहां पर विल बीएसएनएल कम बैक, क्या आ सकता है बीएसएनएल वापस? क्योंकि अभी हमने थोड़ी सी हिस्ट्री जानी,
ये लगभग 20-25 साल पुरानी कंपनी है। इसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से इसमें करप्शन भी हुआ था, इसमें बहुत सारे घोटाले हुए थे, जिसकी वजह से ये साथ में अपडेट नहीं हुआ। अगर हम बात करें एयरटेल और जियो की, वो टाइम के साथ साथ बदलते गए, उन्होंने अपने सिस्टम को अपडेट किया, जिसकी वजह से कस्टमर्स को भी उनकी एफिशिएंसी पसंद आई, उनका हाई स्पीड इंटरनेट पसंद। लेकिन अब बीएसएनएल एक ऐसी सर्विस है जिसका इंटरनेट काफी वीक है। अभी तो 2G 3G में ही चल रहा है, और वो भी बहुत ही लिमिटेड एरिया में चल रहा है। लेकिन अब थोड़ी सी उम्मीद है यहाँ पर दोस्तों, पूरे के पूरे कस्टमर्स को उम्मीद ये है कि बीएसएनएल का कॉन्ट्रैक्ट अब रतन टाटा ने लिया है, और उसने वादा किया है कि 2024 के एंडिंग में इसको 4G करेंगे, और 2025 के एंड में इसको 5G अपग्रेडेशन पे लगा देंगे। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर चेंज करके इसको 5G में हम जरूर लाएंगे। तो यहां पर दोस्तों अब समझने वाली बात है, अगर बीएसएनएल हाई स्पीड इंटरनेट के साथ और पूरे देश में एक साथ आता है, विद इन 2 या 3 साल में कमबैक करता है, ये डिफीट और बहुत ही डिफीट होगी एयरटेल और जियो के लिए, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने अगर लूटा है कस्टमर्स को, डेफिनेटली उन पे बहुत ही ज्यादा। बीएसएनएल आया था, इसका मकसद यही था, देश के कोने कोने में इंटरनेट पहुंचाना, और साथ में इसका मकसद था एट लोवेस्ट कॉस्ट कस्टमर इंटरनेट यूज करना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है। ओके, इसका मकसद प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता है। यहां पर दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।